स्टार्ट नाउ। देखो क्या समझा अभी तक, दिखाई दे जाएगा। देखो क्या समझा, जाना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र जाना सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करी थी कल, जो कल का लेक्चर था हमारा, है ना। कल क्या जानने की कोशिश करी थी, कल हमने ये जाना कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, ये समझने की कोशिश करी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इधर बैठ जाओ। विद्युत क्षेत्र इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी आवेश, चैप्टर पढ़ा था आवेश, है ना। किसी आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र हो ना, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा उसे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। समझे। तो ये हमारा आवेश हो, ऐसे भी कह सकते हैं। देखो ये रहा हमारा आवेश, आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र हो ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, साधारण परिभाषा। लेकिन हमने बताया था आपको जो परिभाषा दूसरी हो, है ना, कुछ इस तरह की परिभाषा हो। एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना, यूट्यूब से सुन लेना, समझ में ना हो जाएगा, दोबारा देख लेना, रिपीट करेगा क्या बताया गया था, इसलिए समझा रहा हूँ बार बार। तो देख लो, ध्यान लगाकर। अगर इस तरह एक जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता था, विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता था। एक तो हमारा विद्युत क्षेत्र होता था एक समान विद्युत क्षेत्र, एक होता था असमान विद्युत क्षेत्र। 10th क्लास में पढ़ाया गया है। जो असमान विद्युत क्षेत्र कौन सा था, असमरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा था। जहाँ विद्युत बल रेखाएं ना, प्रत्येक क्षेत्र को हम ऐसा मानते हैं वो कुछ काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना माना जाता। ये भी जो क्षेत्र है ना विद्युत क्षेत्र, ये भी हमारा काल्पनिक बल रेखाओं से मिलकर बना हुआ। ये दो प्रकार का बल रेखाओं के आधार पर ना ये विद्युत क्षेत्र दो प्रकार का होता। ये जो बल रेखाएं हैं अगर ये सेम डिस्टेंस पर, सेम दूरी पर हो, तो ये जो विद्युत क्षेत्र बनाएंगे ना, उस क्षेत्र को बोल लेंगे हम एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र इसे बोलते हैं। जहाँ विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर हो। अगर विद्युत बल रेखाएं कल अलग अलग दूरी पर होती थी, है ना, तो अलग अलग दूरी पर, इनके बीच दूरी अलग अलग हो, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र बनता होगा ना, जो भी जहाँ विद्युत क्षेत्र बनता होगा, इस वाला जो क्षेत्र हो इसे बोलते हैं असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहाँ विद्युत बल रेखाएं अलग अलग दूरी पर होती है उसे असमान या असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा। उसके बाद हमने आपको बताया जो असमान विद्युत क्षेत्र होगा उसे स्टडी नहीं करना होगा। क्यों असमान विद्युत क्षेत्र को स्टडी इसलिए नहीं करना, है ना, आपको जो सुविधाजनक लगता है, यानी जिन चीज़ों को जो समझने में, फिजिक्स के अंदर जो इंटरनली समझने में आसानी होती है, मुझे लगता है वो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, और आपको भी यही पढ़ना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र आज हम इसे स्टडी करने वाले हैं। कल हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बनाई थी, उसका नाम था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको उससे प्यार हो जाना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। उसके बाद इस पूरे चैप्टर में आप बार बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको लास्ट के चैप्टर तक दिखाई देगी, 21वें चैप्टर तक दिखाई देगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही होती है। अब आपको बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और अच्छा समझ में आएगा। आप उधर जा सकते हैं, अगर आपको बैठना हो उधर जा सकते हैं, वरना इधर हो सकते हैं। थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, चलिए वेरी गुड, शाबाश, है ना। तो ये जानते हैं। आइए जानिए मेरे संग कि विद्युत क्षेत्र, अभी मैं हेडिंग को बदल दे रहा हूँ, कल की हेडिंग थी है ना, दोबारा समझ में आएगा। फिर इससे संबंधित जो पेपर में न्यूमेरिकल आए हैं उनकी चर्चा करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंग्लिश में भी समझाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी कल बताया था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, समय का भाव, इसलिए शॉर्टकट में लिख जाऊँ, समझे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज जानते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। दोबारा समझाता हूँ अच्छे तरीके से, कल थोड़ा जल्दी थी लेकिन आज अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और भी अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारा रहा, ये कौन सा क्षेत्र होगा, आप इसे देख के बता देंगे ये कौन सा क्षेत्र होगा। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। आप कम जो वॉल्यूम होगी ना, कम वॉल्यूम बोल सकते हैं, अपने मुँह से उच्चारण कर सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना ये क्या, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए, आपको होठ पढ़ना चाहिए कि क्या बोल रहा। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ऐसा उच्चारण करने से जल्दी सीखते हैं, है ना। साइंटिस्टों का ऐसा मानना। क्या जानते हैं आप ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। कौन सा, एक समान विद्युत क्षेत्र, शाबाश, वेरी गुड। एक समान विद्युत क्षेत्र समझना क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग थी हमारी कल, आज फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या किया, एक आवेश रख दिया। एक आवेश पता कौन सा रख दिया, जो आवेश रख दिया ना उसका नाम है क्यू नोट। क्यू नोट पता कैसा आवेश हो, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश तो हम सिंपल आवेश भी रख सकते थे, उनका मान ज़्यादा हो, हम टेस्ट करने के लिए, है ना। जैसा जब वो अमेरिका के अंदर अंतरिक्ष यान भेजा, अमेरिका के द्वारा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उसके अंदर सबसे पहले कुतिया को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था कुतिया को, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, चाहते इंसान को भेज देते, लेकिन इंसान की ज़्यादा कीमत थी ना, हम बड़ा आवेश नहीं रख सकते, हमें तो परीक्षण आवेश रखना होगा, टेस्ट चार्ज रखना होगा जिससे टेस्ट कर सकते हो,
है ना। ये आवेश इतना कम हो, लगभग इसका मान 0 के बराबर ही हो, है ना। अगर किसी बच्चे तो आप ये पूछ रहे हो ना विद्युत अक्षय की तीव्रता का क्या सूत्र हो, तो आप तड़प जाओगे। सही सूत्र कुछ और ही हो, वो बताऊंगा आज, वो मैंने कल भी नहीं बताया, है ना। परीक्षण आवेश क्या है इसका नाम, क्यों नोट का नाम परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। आप तो बोलते रह हल्का हल्का का परीक्षण आवेश, तो इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत छोटा चार्ज हो, है ना, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, परीक्षण करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल चार्ज बोल सकते हैं, इसे टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सब बात। आगे चलते हैं। ये क्या विद्युत क्षेत्र, ये क्या विद्युत क्षेत्र। हमें तो ये समझना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप ऐसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक भौतिक राशि होती है ना। जो भौतिक राशि होगी ना, भौतिक राशि दो प्रकार की हो, एक सदिश राशि हो, एक अदिश राशि हो। तो ये भी एक प्रकार की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, ये एक प्रकार की सदिश राशि है। जो सदिश राशियां होती है वेक्टर क्वांटिटी, उनके अंदर डायरेक्शन हो, दिशा हो, है ना, समझ रहे हो ना। जो वेक्टर क्वांटिटी होगी या सदिश राशि उसके अंदर दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ई। आज के बाद याद रखना पूरी फिजिक्स के अंदर जहां भी ई दिख जाए उसके ऊपर वेक्टर दिख जाए, वेक्टर ना भी हो तो ई दिखा, समझ जाना। इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद बताऊं आपको, ये आवेश रखा हुआ ना, ये आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ, जिस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ उसके अंदर, है ना, जो हमारा आवेश होगा ना उस पर एक बल का अनुभव होगा। जो आवेश रखा हुआ हमारा, है ना, उस आवेश पर एक बल का अनुभव होगा। उस बल, जो बल, ये आवेश ऐसा ये परीक्षण आवेश ना ऐसा महसूस करेगा इस क्षेत्र के अंदर लगने पे इस पे बल का अनुभव हो रहा। जो बल का अनुभव हो रहा है उस बल को हम डिनोट करते हैं एफ तक। किस तक, एफ तक, एफ से डिनोट करते हैं, इस बल लग रहा है। अगर इस बल का आपको मान निकालना हो, इस बल का जो मान निकालना हो, तो उस बल का मान आप ऐसे निकाल सकते हैं, एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें पता लगाना भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। विद्युत क्षेत्र की क्या पता लगाना, तीव्रता किसकी। देखो मैं इसके साथ साथ बहुत क्वेश्चन स्टडी करूंगा, आप ध्यान तो समझना, समझिए। मैं थोड़ा डेप्थ में लेके जाऊंगा, एक लेवल और बढ़ाऊंगा आपका। यूं नहीं है परिभाषा मात्रक, मूल मात्रक, विमा लिख ली, चलो हट के काम हुआ, समझ गए। 12वीं तक एक लेवल और ऊपर बढ़ाना होगा, समझे नहीं। अगर आप जो तैयारी मैंने बताया, तैयारी टॉपर यहाँ हो, टॉपर यहाँ बनना, यहाँ चाहिए 100 नंबर, लेकिन टॉपर तैयारी यहाँ की करो, है। ये क्या लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। यूँ नहीं है कि 12वीं पास करके बैठ गए, नहीं। अब टॉपर बनने के लिए ना ये लेवल यहाँ लेकर आना होगा, ये हमारा लेवल हो यहाँ लेकर आना होगा। तो तैयारी यहाँ की करनी, मैंने कहा टॉपिक के अंदर घुसकर ना एक लेवल ऊपर जाना होगा, समझे। तो क्यों एफ बराबर क्यों हुआ। चलिए, ये हमारा बल, ये जो परीक्षण आवेश है इस पर क्या लग रहा होगा बल, मैं आपसे पूछूंगा, मैंने क्या बताया अभी, है ना। ये हमारा परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश पर क्या लग रहा होगा बल, एफ बराबर क्या, क्यू ई। परीक्षण आवेश की जगह, परीक्षण आवेश कोई आवेशित कण भी कह सकते हैं। आज के बाद याद रखना, यही सर आवेशित कण किसे कहते हैं, व्हाट इज द चार्ज पार्टिकल, है ना। चार्ज पार्टिकल वे होते हैं जिस पर कोई मतलब चार्ज बॉडी हो। चार्ज का मतलब एक ऐसा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन देखो, है नहीं। पहले ये बताओ कौन सा क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। इसके अंदर क्या रखा हुआ, परीक्षण आवेश। तो आवेश जिसके पास भी हो सर इसके अंदर रख दो तो उस पर एक बल का अनुभव लगेगा, है ना। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन भी रख दिया ना तो उस पर भी एक बल लगेगा, आप इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल सको। अगर आपको ये पता हो कि विद्युत क्षेत्र कितना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी। जहां आज के बाद फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ दिख जाए तो विद्युत क्षेत्र का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कहीं से प्रदर्शित करते हैं, ई सर, उस पर बात करने वाले। तो अगर आप आवेशित कण पर लगने वाला बल निकालना हो तो इस सूत्र की सहायता निकाला जा सकता है, लेकिन हमें तो कुछ और पता करना। हमें ये इसे क्यों नोट नाम दिया, क्यों नोट, क्यों नोट नाम। अगर यहाँ क्यों हो तो क्यों, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर तो यहाँ लिख देंगे ई। अगर यहाँ प्रोटॉन है ना तो क्या लिख देंगे, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन नहीं आना है यहाँ से, यहाँ अल्फा कण तो अल्फा कण लिख देंगे। फोटोन भी लिख सका, फोटोन पर आवेश नहीं होता, है नहीं। फोटोन हैव नोट चार्ज, फोटोन हैव नोट चार्ज इज द पार्टिकल, फोटोन इज a particle, but this particle is the mass of zeros, you know, right? We have discussed परिवाहिक class, class number 6। एफ बराबर क्यू, तो एफ बराबर जो हमारा, लेकिन हमें बात तो कुछ और ही करनी है। आप कहोगे सर आप पढ़ाते पढ़ाते बल पर कैसे है, बिना बल के तो तीव्रता निकाली नहीं जा सकती। आप कहोगे हमसे कि सर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझा रहे थे लेकिन आप बल पर क्यों चले आए, है ना। तो आइए जानते हैं, हमें तो ये निकालनी थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकालेंगे, बताएंगे एक दिन आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे प्रदर्शित करा जाता है। आप इधर लिखिए ना, जो हमारा क्यू नोट होगा इसे बटे में लेकर जाइए, एफ बराबर एफ बटे क्यू नोट, ये इसका ओरिजिनल सूत्र होगा, ये आपको याद रखना है। कल भी आपको बताए थे ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। अब आपको परिभाषा बनानी है। ये रहा आपका परीक्षण आवेश का मान जो होगा वो इतना कम होगा कि वो जीरो की ओर अग्रसर होगा। परीक्षण आवेश जो होता है उसका मान इतना कम होता है, जीरो की ओर अग्रसर होता है। अगर किसी बच्चे से या टीचर से क्लास में पूछा जाए कि सर आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। दिस फॉर्मूला इज ऑल यूनिवर्सल रॉन्ग, ठीक है नहीं, बीइंग ए टीचर
मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला जो आपके सामने रखा है ये गलत है। तो फिर सही फॉर्मूला क्या है आइए जानते हैं, क्योंकि आप तो तैयारी बड़ी वाली करते हैं। ई बराबर इसका फॉर्मूला होगा लिमिट क्यू नोट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। क्यों समझे, आज के बाद विद्युत शक्ति तीव्रता का फॉर्मूला पूछा था। क्यू नोट इतना कम हो 0 क्यों हो रहा है सर, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला। तुमने कहाँ बताया हाँ क्यू नोट इतना कम बताया, इसे देख कर पता लगा क्यू नोट इतना कम ये परीक्षण आने से, तो बात को सही तरीके से लिखो ना, डिफाइन करो, समझे, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ना। मजा नहीं मारा जिंदगी में आज तक, पढ़ाई करी, समझे। तुम्हारी तरह नहीं है कि अभी इधर भटक लिया फिर उसके बाद उधर भटक लिए, इधर भटक लिए फिर उधर भटक लिए, तो भटकना बंद। समझ में आया। तो आज हेलो पहले बोल ई बराबर लिमिट क्यू नोट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट। बात यहीं तक नहीं पहुँचती, बात कुछ और है। बात क्या है इसकी बात बताओ पहले क्या है ना, बात बताएंगे। ये क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, व्हाट इज दिस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना, सदिश राशियों में दिशा होती है सदिश राशियों में दिशा होती है। वेक्टर क्वांटिटी हैव ए डायरेक्शन है, जो सदिश राशि होती है उनमें क्या होती है दिशा, तो दिशा होगी इसके अंदर, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए ना कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी दिशा किधर होगी, बताओ। उधर उसकी दिशा होगी जिधर बल की दिशा होगी, कल भी बताए थे आपको है ना। इसकी दिशा किधर होगी जिधर बल की दिशा होगी। ये परीक्षण आवेश है, इस पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इस दिशा में लग रहा होगा ए से बी की ओर, यहाँ लिख दिया ए, यहाँ क्या लिख दिया बी, या एस एन, ठीक है नहीं, एस एन की ओर बल लग रहा है, किस पर परीक्षण आवेश पर बल लग रहा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर ही होगी, समझ गए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे राशि, सदिश राशि में क्या होगी दिशा, उसकी दिशा कहाँ होगी बल की दिशा में। ये पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल होगा यहाँ से, समझे, वाइवा होगा, ये 11वीं की तरह नहीं होने वाला, समझे। 12th क्लास की एग्जाम में बाहर से आएगा, स्कूल का टीचर वहाँ अन्नाकानी नहीं करेगा, आपको पढ़ना ही होगा, आपको इतनी प्रिपेयर करनी होगी, 29 नहीं पूरे 30 दे, आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी 100% की तैयारी करनी होगी। कहाँ है आप 99 नंबर 97 नंबर लाकर खुश होना, है ना। जब आपको पूरा पढ़ाया जाता है क्लास में तो फिर कहीं प्रॉब्लम करते हो, है ना। तो हमें लगता है आपको जो पूरे 500 नंबर ही तैयारी करनी चाहिए। जब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, जब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हो, इतना महंगा ट्यूशन पढ़ते हो, कहीं की इतना महंगा ट्यूशन है, कहीं नहीं है इतना महंगा ट्यूशन, समझिए। फिर समझाए भी तो वो टीचर तुमको ऐसे ही तो समझाए हैं फिर, है ना, वो समझाए भी तो, एक बार पढ़ना है बार बार नहीं पढ़ना है। चलिए बात समझ में आया। चलो इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होगी वो क्या होगी। आज ये बात परिभाषा बनानी हो यहाँ से बनाना, परीक्षण आवेश है ना, परीक्षण आवेश नहीं, इसे 1 कर देना, तो 1 करने का नहीं है, एक परीक्षण आवेश में कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसे बोलेंगे एकांक परीक्षण आवेश पर। इसे अब भी मजा नहीं आ रहा, यहाँ देखो, ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर या भीतर, एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, क्योंकि बल का मात्रक होगा न्यूटन, इसका मात्रक होगा कूलाम। ये दूसरा मात्रक भी हो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। मात्रक और मूल मात्रक और विमा वो कल निकलवाई थी, है ना, मात्रक मूल मात्रक विमा कल निकलवाई थी, वो आप पहले जो पिछले वाली क्लास गई उससे भी पढ़ सकते हैं, समझे। चलिए अब बढ़ाते कहानी को आगे। अब मैंने कहा मैं एक लेवल और ऊपर लेकर जाऊंगा, एक लेवल और ऊपर लेकर जाऊंगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये रहा परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मान अगर कम होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान रहेगा, परीक्षण आवेश का मान एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर परीक्षण आवेश का मान कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। अगर ये चीज़ कम तो ये क्या होगी ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये क्या होगी कम। चलो ध्यान से सुनना। चलो यहाँ रखा हुआ ये रहा परीक्षण आवेश, ये रहा परीक्षण आवेश की नोट, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश की जगह रखा हुआ 5 कूलाम, कितना 5 कूलाम, जो 5 कूलाम रखा हुआ है ना। तो अब ये बताओ, अब 5 कूलाम की जगह आपने रख दिया 10 कूलाम, फिर रख दिया आपने 15 कूलाम, फिर रख दिया आपने 18 कूलाम, फिर रख दिया 20 कूलाम, यानी आप परीक्षण आवेश का मान बढ़ा रहे। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ाएगा घटाएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम। 2 डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम ए, डायग्राम बी, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। डायग्राम ए, डायग्राम बी, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये भी विद्युत क्षेत्र है ना। इसमें जो आवेश है ना, इसमें आवेश होगा 20 कूलाम, इसके अंदर आवेश होगा 20 कूलाम का आवेश इस पर, है ना। इस पर आवेश होगा 40 कूलाम का आवेश, कितना 40 कूलाम का। मैथमेटिक्स और फिजिक्स की एक ही खूबी होगी, एक उदाहरण को आप कई तरीके से समझ सकते हैं, जब टीचर फाड़ो समझाने का, है ना। अब देखो ये क्या 20 कूलाम का आवेश, ये क्या 40 कूलाम का आवेश, है ना। अब आप ये बताओ, इस पर तो आवेश 20 कूलाम, इस पर आवेश कितना 40 कूलाम। तो जब आप आवेश पता हो तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगा सको। अब आप ये बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ ज़्यादा होगी ए पर या बी पर ज़्यादा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ज़्यादा होगी बी पर ज़्यादा होगी,
कंफ्यूज यही तो है। मैंने बता एक लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा। देखो जहाँ आवेश कम हो, आवेश जहाँ कम हो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा। इनवर्स रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी। जिस बॉडी पर आवेश कम होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा। ये सूत्र बोल रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मोन नहीं है, ये सूत्र बोल रहा, कुछ चिल्ला चीख चीख कर बोल रहा है। कैसा चीख चीख कर बोल रहा है, कह रहा है भाई जिस बॉडी के पास विद्युत आवेश ज़्यादा हो उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, जिसके पास आवेश कम हो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। बॉडी ए बॉडी बी, व्हाट इज दिस, बॉडी ए बॉडी बी, व्हाट बॉडी, चार्ज बॉडी, व्हाट बॉडी, चार्ज बॉडी। चार्ज का मतलब आवेशित बॉडी, आवेशित बॉडी कितने कुलाम का आवेश, 20 कुलाम का, कितना कुलाम का आवेश, 40 कुलाम का। बताइए बॉडी ए पर आवेश, बॉडी ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा कि बॉडी बी पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, बॉडी ए पर। ये बात आप समझेंगे, ये फॉर्मूला यही बताता है आपको, समझे। ये अभी आपने जाना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप कैसे निकाल सकते हैं, आज के बाद आपको याद रखना है। एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कहा जाएगा आपसे, ध्यान से सुनना। न्यूमेरिकल आप जितनी भी आपके पास बुक होगी ना, या बुक कभी लोगे अगले साल जब भी बुक लोगे ना, है ना, मुझे पता आप अगले साल बुक ले लोगे, है ना, बात ना करो, सुन लो ध्यान लगाकर। जब भी आज के बाद तो सुनना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, सवाल देखो कैसा कहेगा, कैसा कहेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। ध्यान तो सुनना, 3 न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा, 3 न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा एक फॉर्मूला, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3। क्या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को होगा, क्या बल क्या आवेश। इधर देख, मेरी तरफ देख कर, ठीक, इधर देख, तो इसकी तरफ भी देख रही, पागल है तू। टोंटो की देखो ध्यान से समझना सब अच्छे तरीके से समझ में तो आ रहा होगा, है ना। मैं कॉन्सेप्ट बोर्ड पे क्लियर कर दूंगा, बोर्ड पे क्लियर करूंगा। देखो पढ़ने का फिजिक्स का क्या तरीका होगा, एक अल्टीमेट यूनिवर्सल तरीका बताता हूँ। पढ़ने का फिजिक्स का ये तरीका होगा, पहले डेफिनेशन पढ़ी, परिभाषा, उसे समझा अच्छे तरीके से, एनालाइज करा, उसके आसपास के टीचर ने सारे डायमेंशन क्वेश्चन बता दिए, यहाँ तो बन सकता है ये बना हुआ, मात्रक मूल मात्रक दिमाग सब पढ़ा दिया। फिर उसके एप्लीकेशन पढ़ने चाहिए, और मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ, अनुप्रयोग कहाँ से यूज हो सकता है, ये पढ़ने का अप्रोच हो। ये नहीं है टीचर के पास जाओ यहाँ से, क्या पता क्या करने वाले, आपको थ्योरी थोड़ी पहले पढ़ाएंगे, फिर न्यूमेरिकल कॉपी बनाएंगे। जब तक थ्योरी उसके बच्चों की याद होगी ना, जब तक न्यूमेरिकल का नंबर आएगा तो सारी थ्योरी बोल चुके होंगे बच्चे, है ना। ये काम हूँ मैं, नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। ये बात तुम जानते हो, अच्छी तरीके से जानते हो। चलो बात ना करो, हाँ तो बात कर लेंगे। आइए जानते हैं, सवाल देखो कितना गहरा है सवाल होने वाला, ध्यान तो सुनना मैम प्लीज। ये रहा आपके सामने एक समान विद्युत क्षेत्र, कहेगा एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश, 5 कुलाम नहीं 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रख दिया। इसका मतलब क्यू नोट का मान दे दिया, है ना। देखो कितना कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि कहा 5 माइक्रोकुलाम का आवेश, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश, वाह शाबाश वेरी गुड। 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखने पर, आवेश रख दिया, 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखने पर, उस पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखने पर उस पर एक बल का अनुभव होगा। तो ये भी बता गया, उस पर 20 न्यूटन के बल का अनुभव होता है, 20 न्यूटन के बल का अनुभव होता है। किसका मान दे दिया, एफ का मान दे दिया 20 न्यूटन। ये किसका मान है, क्यू नोट का। एफ का मान कितना दे दिया, 20 न्यूटन। कितना अच्छा सवाल है ना, होता नहीं सवाल बनाया। इसका मतलब अब आपसे कहेगा कि तब आपको एक समान विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब एक ही सबका। तो बच्चे न्यूमेरिकल देख कर हड़बड़ा जा, उनके पैर कांपने स्टार्ट हो जा, तो कहीं गड़बड़ाना, है ना। देखो यहाँ ध्यान लगा, देखो ई बराबर फॉर्मूला हो हमारा, बताओ ई बराबर क्या फॉर्मूला हो, ई बराबर फॉर्मूला क्या हो, एफ अपॉन कितना क्यू नोट, एफ अपॉन कितना क्यू नोट। आधे तो से डंडे से को देख के घबरा जा, जो ऊपर लगा हुआ है तीर का चिंता, पता नहीं क्या बला है, ये दिशा है ना। ई बराबर एफ का मान बताओ कितना है, एफ का मान 20 न्यूटन। शाबाश, मीनू भी बोल रही है, या ये 20 न्यूटन के बाद उसके बाद कितना 5 माइक्रोकुलाम, लेकिन 5 माइक्रोकुलाम को कुलाम में करना पड़ेगा, 5 माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में करना पड़ेगा, 5 गुना 10 की घात माइनस के 6 लिख देते होंगे सर, ये आपको पहले बताया। ये घात ऊपर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की, ई बराबर 20, 5 से काट देंगे, 5 कितना हो जाएगा 20, 4 गुना 10 की घात कितना 6 प्लस के। लेकिन इसका आंसर ये नहीं, आप इसके पीछे लिखेंगे न्यूटन प्रति गुलाम, याद नहीं है तो लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, है ना। न्यूटन प्रति गुलाम, न्यूटन प्रति गुलाम आप ऐसे कह सकते हैं, न्यूमेरिकल समझिए। एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर, एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर जहां एक 5 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ था, जब उस पर 20 न्यूटन का बल लग रहा था, तो इसका मतलब वो आवेश
जिस एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ था उसका मान 4 × 10 की घात माइनस के 4 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम था। जिस एक समान विद्युत क्षेत्र में वो आवेश रखा हुआ था, परीक्षण आवेश, उस विद्युत क्षेत्र का मान 4 × 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलाम था। यही पूछ रहा था सवाल में। समझे? कुछ समझे? मुझे लगता है इसे नोट किया जाना चाहिए, बार बार नोट करने से अच्छा हो जाता है। चलिए नोट करते हैं। है कि नहीं इंटरेस्टिंग चीज फिजिक्स? टाइम ना वेस्ट करना, यूट्यूब से लिख लेना, टाइम नहीं है। सब पढ़ाया हुआ समझ में आना चाहिए। मैम प्लीज डोंट टॉकिंग। कुछ आपका ही प्रॉफिट होगा, आपका सिलेबस ज़्यादा होगा, मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। हेलो मैम प्लीज, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन लिखिए। इससे संबंधित जो हमने आपको न्यूमेरिकल बताया, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन, एक अल्फा कण, ध्यान से सुनना, एक अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम, एक अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम के, एक अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण पर लगने वाले बल कितना होगा? एक अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? हमें लगता है आपको पहले इस न्यूमेरिकल को समझना चाहिए, उसके बाद अलग न्यूमेरिकल करना है। अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? अल्फा कण पर आवेश बताया था पहले, कई बार निकलवा चुके हैं, है ना? पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? आपका ध्यान न्यूमेरिकल में नहीं है, बच्चा सिर्फ एक बार सुनता है ना? बुगले की तरह दिमाग चलना चाहिए उसका, वो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए उसकी। लेकिन तुम्हारी नींद कुंभकर्ण जैसी है और दिमाग तुम्हारा कुत्ते जैसा है, उल्टा हो रहा है सब। इधर देखिए ना, अल्फा कण पर क्वेश्चन में कहा गया अल्फा कण 20 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, जैसे ही कहा ना 20 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र, तो डायग्राम सवाल में ही पूछा है, नहीं पूछा? सवाल के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना नहीं होगा, चित्र बनाना नहीं होगा। आइए जानते हैं। उसने ये कहा, उसने किसने? सवाल वाले ने क्या बोला? ये बोला ये एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। जहां भी कहे विद्युत क्षेत्र तो समझ जाना एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। अभी मत बनाना, सुन लो पहले ध्यान लगाकर। यहाँ ना एक अल्फा कण है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ आपकी सुविधा के लिए लिख दे रहा हूँ अल्फा कण। कौन सा कण? अल्फा कण। तो आप लिख सकते हैं 2He की 4 को भी अल्फा कण कहते हैं। इस पर आप जानते हैं आवेश कितना होता है? अभी जानते हैं 3.2 × 10 की घात कितना? माइनस के 19 कूलाम, है ना? ये रहा आपका क्यू नोट का मान। किसका मान रहा दोस्त? क्यू नोट का। किसका? क्यू नोट का मान रहा हमारा है। ये क्यू नोट का जब मान रहा, उसके बाद इसने बताया ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है ना, ये विद्युत क्षेत्र ये 20 न्यूटन प्रति कूलाम, 20 न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए वेरी गुड शाबाश। आपको निकालना है इस अल्फा कण पर कितना बल कार्य कर रहा होगा। आप जानते हैं इस पर एक बल कार्य करता है, तो आपको पता करना है वो बल कितना होगा। एफ के मान की आपको गणना करनी है। देखिए हम डायग्राम में सारा न्यूमेरिकल समझाते हैं आपको। एफ बराबर आप जानते हैं, एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? क्यू ई। ये नहीं जानते, ये तो जानते ही होंगे। ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका? एफ अपॉन क्यू नोट। क्यों, क्या कहते हो, है ना? लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, कुछ ऐसे करिएगा, दिया है क्यू नोट का मान, क्यू नोट का मान आप जानते हैं, और ई का मान, ये सब लिख लीजिएगा, और एफ का मान आपको निकालना है। समझे? रखो मान, किसका मान निकालना है आपका? इसे इधर ले जाओ, तो क्या बैठेगा? एफ बराबर क्यू नोट इंटू ई। मैं बाद में लिख लेना, देख लो बोर्ड पे। एफ बराबर क्यू नोट का मान बताओ? 3.2 गुना 10 की घात, 3.2 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुना ई की वैल्यू बताओ 20। एफ बराबर 20 किस गुना करो? 32 दूनी 64.0 गुना 10 की घात माइनस के 19। ये क्या है? बल नहीं है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं एफ बराबर 64 गुना 10 की घात माइनस के 19 न्यूटन। बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। नोट कर लो सब बच्चे अपनी कॉपी में।
ये इस तरह का न्यूमेरिकल पेपर में आया हुआ है। तो धीरे धीरे सब सीख जाते हैं। ये सब कहने की बातें होती है कि हार्ड है हार्ड है। ओके पता लग गया? जिस तरह मैंने न्यूमेरिकल समझाया ना, इस तरह पूरी क्लास में नहीं समझाएगा कोई, टीचर कोई नहीं समझाएगा इस तरह, याद रखना। किसी महान कलाकार ने कहा कि 20 न्यूमेरिकल निकालने से बढ़िया है एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से निकाला जाए ताकि आप 50 न्यूमेरिकल कर सकें। समझे? काफ़ी बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। वो महान कलाकार कौन है? चलिए अब अगला डेरिवेशन, नेक्स्ट डेरिवेशन। मैम प्लीज, बड़े हार्ड डेरिवेशन। इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे ना, इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे तो कर लेना। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताता हूँ, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखो सब बच्चे, ध्यान से समझना, समझ लो बस। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना सब बच्चे। कौन सा क्षेत्र ये? कुछ याद ही नहीं हुआ अब तक, ये याद हुआ? कुछ याद ही नहीं हुआ अब तक, ये याद हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। हमने कहा यहां एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण है ना, न्यूट्रॉन, इस तरह के जो कण होते हैं इन्हें बोलते हैं आवेशित कण। इन पर आवेश होता है, तो जिस पर आवेश होता है उसे बोलते हैं आवेशित कण। ये कहाँ स्थित है? ये चल नहीं रहा, ये स्थित है। इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, यही कारण है। आवेश यहाँ चलेगा नहीं, वो चलायमान नहीं होगा। जो इससे अगली वाली यूनिट आएगी उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह का अल्फा कण ये गति करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ यूनिट बदल जाएगी। यानी पहली यूनिट दूसरी यूनिट से लिंक है, इसे कहते हैं पढ़ाई। समझ गए? इसलिए इसका नाम स्थिर विद्युतिकी है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? ओके, व्हाट इज दिस? दैट इज द इलेक्ट्रॉन, दैट इज द इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक इलेक्ट्रॉन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। यह एक इलेक्ट्रॉन है जो एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है। आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित उसके एप्लीकेशन को लेकर जो पेपर में प्रश्न बन सकते हैं या बने हुए हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो। इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब आपको कहा गया है कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है डी वेक्टर। कितनी? अब आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो हम ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पर्सन वाले ने जो पर्सन बनाया वहाँ ई की जगह डी कर दिया ताकि आप पे पर्सन ही कहेगा, पर्सन ही कहेगा, है ना? ये कर दिया। आपको बताना है ये आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, है ना, और ये हमारा क्या है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको बताना है क्या इस इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा होगा? आप बताइए। जब आप किसी आवेशित कण को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है। तो जो आपको बताना है जो एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रखा है उस पर कितना बल कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन में इस तरह का आंसर दिखाई देगा। एफ बराबर, आप ये सूत्र जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है? क्यू नोट ई, है ना, ये तो होता है। तो एफ बराबर क्यू नोट की जगह क्या लिख देंगे आप? ई। क्या लिख देंगे? ई। और ई का मान ई की जगह किसने ले लिया? डी ने। तो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन में आंसर भी क्या होगा? 4 ऑप्शन दे देंगे, एक जगह होगा ई डी। क्या होगा? ई डी। तो याद रखिए इसका आंसर होगा ई डी। क्या होगा? ई डी। तो कंफ्यूज नहीं होना। पर्सन कितना भी घुमाए, कितना भी फिराए,
एक सूत्र को लेकर जो पर्सन बन सकते हैं या बने हुए हैं उनकी प्रकृति कुछ इसी प्रकार दिखाई देगी। अब मैं अगले जो डेरिवेशन होगा उस पर मूव कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके सामने सब समझाया क्वेश्चन, समझे? क्वेश्चन को लिखना चाहते हो देख लो क्वेश्चन, सुन रुक लो, रुक तो लो। हेलो मैम रुको, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, तो आप पर्सन खुद बनाओ ना। एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर, सुनना ध्यान लगाकर, चाटा मारूंगा तो दोबारा लिख लिया। एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, उस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि वह इलेक्ट्रॉन डी वेक्टर विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कौन कितने विद्युत क्षेत्र में? डी वेक्टर विद्युत क्षेत्र में। दोबारा सुनो, एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए जबकि वह इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र डी वेक्टर में स्थित है। तो कहीं पर्सन बता, क्या समझ में नहीं आया? बजा कि यूट्यूब से लिख लेना, टाइम वेस्ट करते हो। नोट करो, दिमाग को फुर्तीला बनाओ। अब स्टेटस बदलने वाला, लेवल ऊपर नहीं, अब 12वीं क्लास के लेवल में और अच्छे तरीके से प्रवेश करने वाले। अब डेरिवेशन की वो जो कहते हैं ना गोदाम फैक्ट्री, वो खुलने वाली, उससे बचकर रहना। जो डेरिवेशन होंगे उसकी गोदाम फैक्ट्री होगी ना, वो खुलने वाली, उससे बचकर रहना। बड़ी खतरनाक डेरिवेशन, लेकिन समझाना भी तो ऐसा ही है नहीं? जब तक हम हैं तो फिर क्या गम है ना? वो अलग केस है, मुझे कोरोना वायरस हो जाए है ना, वो अलग केस है। कोरोना हो जाएगा मुझे हो जाएगा, आकर चला भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है मेरे को, समझिए, क्योंकि मुझे नॉलेज है, कुछ नहीं बिगाड़ने का। क्या करना चाहिए, कितना ख्याल रखना चाहिए, इसे कहते हो साफ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो आपको एक ना एक दिन जिंदगी में काम आ गई, इसलिए साफ सफाई का खास ख्याल रखो। चलिए, पहले आप एक ही बात बताओ, जहाँ दो आवेश उपस्थित हो क्या वहाँ एक बल कार्य करने लगता है? उस बल को आप कूलाम बल कह सकते हैं, है ना? उसका फॉर्मूला आपके याद है क्या? चलिए, कारण कुछ और है, ध्यान से सुनना सब बच्चे अच्छी तरीके से। सवाल ध्यान से सुनना, ये रहा एक आवेश, क्यों नोट नहीं है? अपरेक्षण आवेश नहीं है, ये रहा एक आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या हो? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या हो? कोई प्रॉब्लम? तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र रहा होगा, कोई प्रॉब्लम? हाँ, विद्युत क्षेत्र है, हमने मान लिया यहाँ तक भी विद्युत क्षेत्र है, यहाँ तक भी विद्युत क्षेत्र है, ये पॉइंट पी है, बिंदु पी है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, इसके बाद कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। इतने एरिया में विद्युत क्षेत्र, इतने एरिया में, यहाँ ले लो पॉइंट पी, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, इतनी दूर विद्युत क्षेत्र, ऐसा मान लिया मैंने। डेरिवेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन कैसे बनना, हेडिंग बनाई, क्वेश्चन बनाया, ठाक चल दी एकदम, है ना? वो मैडम और टीचरों और बच्चों का काम हो वो, है नहीं? उठाओ, लिखो, नोट्स बनाओ और बस याद कर लो, रटो, पेपर में लिख दो, क्या फ़ायदा उसका? तो डेरिवेशन क्यों बनाया, उसका कारण समझो, है ना? ये क्या है? ये हमारा बिंदु आवेश। ध्यान सुनना, मेरी लैंग्वेज पकड़ लो। जिस बच्चे ने लैंग्वेज पकड़नी स्टार्ट कर दी ना, उसके फिजिक्स में ना 95 और 100 के बीच में रहना बनाए। लैंग्वेज का इतना प्रॉफिट होने वाला तुमको, समझे? ये क्या? ये है एक बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश के कारण, ध्यान से सुनना, इस बिंदु आवेश के कारण, है ना, हमने ये मान लिया इन दोनों के जो बीच की दूरी ना, यहाँ तक की दूरी, कुछ ना कुछ दूरी रही होगी। ये हमारा आवेश एक बिंदु आवेश, क्या बोल लेंगे? एक बिंदु आवेश, क्या बोल लेंगे? एक बिंदु आवेश। ये क्या? बिंदु पी, यहाँ भी ले सकते हैं सर, इसे यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ तक की दूरी कुछ रही होगी, इस दूरी कुछ मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। यहाँ भी ले सकते हो आप इसे यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। दूरी कितनी माननी पड़ेगी? आर। कुछ तो दूरी रही होगी, तो इस दूरी को कुछ जनरल केस में कहता हूँ 5 मीटर 8 मीटर नाप को थोड़ी देखना, तो जनरल केस में से नाम दे दिया गया कितनी दूरी है? आर मीटर। यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर मीटर। ये कौन सा बिंदु पी? हम ना इस आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, देखो लाइन कितनी अच्छी, इस बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर, एक बिंदु आवेश के कारण, बस इतना बोल लेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु आवेश बोल के दिखाओ, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी? तीव्रता। अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो, E बराबर F अपॉन Q नोट, F अपॉन Q नोट। पढ़ाते पढ़ाते बताता, आज के बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिल में बसा लो, बार बार आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र एक ही मतलब है। पर्सन ऐसा कैसा जाएगा? पर्सन तुम ध्यान लगा था क्या? पर्सन एक बिंदु आवेश के कारण
एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्ष की तीव्रता का सूत्र याद करो। आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखना, पहले प्रूफ होगा फिर फॉर्मूला याद रखना, फिर इसको न्यूमेरिकल करने हैं। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्ष की तीव्रता का सूत्र याद करो। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्ष की तीव्रता का सूत्र याद करो। प्रश्न है, ये हेडिंग में है नहीं, प्रश्न आगा एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करो। किसका सूत्र याद करना? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। यानी इस बिंदु P पर ना ई का मान निकालना। किसका मान निकालना? ई का। इस बिंदु P पर कितनी दूरी पर है बिंदु? किस तक? एक बिंदु आवेश किस तक? कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। कौन सा बिंदु? बिंदु P। बिंदु P पर क्या निकालना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, समझे? किसके कारण? एक बिंदु आवेश के कारण। किसके? क्या निकालनी? कौन से बिंदु पर निकालनी? कितनी दूरी पर बिंदु P? सब बात यही बोलना आपको, प्रश्न भी यही है, यही आया हो प्रश्न। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करे या व्युत्पत्ति करे या व्यंजक प्राप्त करे, सब चीजों का एक मतलब है ना। एक बिंदु आवेश के कारण, प्रश्न थोड़ा ध्यान लगाएगा, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, या ऐसा का प्रश्न व्यंजक प्राप्त कीजिए, या यूँ कह सकता है ना सिद्ध कीजिए। सुनता ध्यान लगाएगा, सिद्ध कीजिए एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर ये फॉर्मूला आएगा लास्ट में 1/4πε0 Q/r² होती है। ये फॉर्मूला सिद्ध करना आपको, ऐसा कह सकता है। एक पर्सन की 4 तरीके। दोबारा सुनना है ना, दोबारा सुनना। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्ष की तीव्रता की व्युत्पत्ति कीजिए, या सीधी व्युत्पत्ति कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना, या विद्युत अक्ष की गणना कीजिए, या विद्युत अक्ष की तीव्रता की गणना कीजिए। एक ही मतलब सब चीज़ों का, है ना। ऐसा घुमा कर दिया गया। जितने मैंने लैंग्वेज बोली ना, ये सारी प्रश्न पेपर में घुमा फिरा कर पूछी गई सारी, इसे मैंने सारी बोल दी, है ना। यही अनुभवी टीचर का यही एक्सपीरियंस हो 10 वर्षों से आपके साथ, है ना। कितने? 10 वर्षों से टीचिंग लाइन में। ये लेगाना लास्ट का जो प्रश्न था वो इस तरह था कि सिद्ध कीजिए एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत अक्ष की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होती है ना। मैं अभी सुन सकता था, एक ऑनलाइन क्लास चल रही, नहीं तो मैं सुनता हूँ इसे कि तीसरा प्रश्न मैंने किस तरह बनाया, समझे। चलिए आइए जानते हैं। अब आपका दिमाग काम करना चाहिए यार, ये कैसा है 1/4πε0 Q/r²। आइए सिद्ध करते हैं। अगर ये ला देना अपना, आज जंग जीत लिया अपना। पहले आप हेडिंग बनाओ, ऊपर सब हेडिंग बनाओ। आज एक बिंदु आवेश के कारण हेडिंग बनाओ। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए थ्योरी का बहुत बड़ा खेल हो। बच्चे कॉपी उठा देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ी दिखाई देगी डायरेक्शन में, लिखनी भी चाहिए। लेकिन थ्योरी लिखने का महत्व नहीं है। थ्योरी की लाइन भी रट रखी, पहले ये लिखनी। थ्योरी अपने दिमाग से लिखते हैं। इस डायग्राम के अंदर जो उपस्थित है ना, यहाँ कुछ है था डायग्राम, यहाँ कुछ है था तो नहीं। तो थ्योरी में क्या लिखना, स्टार्टिंग में क्या लिखना, ध्यान तो सुनना। थ्योरी में क्या लिखना, माना एक बिंदु आवेश क्यों है, रुक जाओ ध्यान लगाएगा, चाटा लगा गाल पर, सुनूंगा मैं थ्योरी भी। माना एक बिंदु आवेश क्यों है ना, एक बिंदु आवेश क्यों, बताओ कुछ है था यहाँ, है तो नहीं है, तो कुछ यहाँ कुछ तो नहीं आता। तो सब चीज़ अपनी तरफ तो नहीं, तो स्टार्टिंग में ये लिखना पड़ेगा, यहाँ तो लिखेंगे, है ना। एक डायग्राम की थोड़ी देता हूँ। माना एक बिंदु आवेश क्यों है, क्या है, क्यों है नहीं। हमें बिंदु इसे बिंदु ए मान ली, हमें बिंदु ए से r दूरी पर, यानी ये भी लिख सकते हैं, हमें बिंदु आवेश से, ये बिंदु आवेश नहीं है, हमें बिंदु आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरह लिखते हैं थोड़ी, है नहीं, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो जो थोड़ी जो चित्र में है ना वही लिखना। अब क्या करने वाले,
अब तीव्रता से थोड़ा ज्ञात हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए तीव्रता का सूत्र क्या हो। तीव्रता का सूत्र हो E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। ये जानते हो, वहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी बल की, लेकिन बल तो यहाँ कुछ लगे ना, यहाँ तो क्या बेस है, यहाँ कहाँ बल लग जाएगा। सुनने ध्यान लगा, सुनने इस पर डेरिवेशन को सिद्ध करना सीखो कि डेरिवेशन सिद्ध कैसे होगा। आपको क्या याद करनी है, विद्युत तस्वीर की तीव्रता। जब भी आपको विद्युत तस्वीर की निकालनी होगी तो किसकी जरूरत पड़ने वाली, बल की जरूरत पड़ने वाली। यहाँ तो बल है ही नहीं, बल तो दो आवेश के बीच में लगने वाला, यहाँ तो एक ही आवेश है नहीं, एक ही आवेश। यहाँ तो दो आवेश होते तो बल भी लगा देते, फिर उसे बल ऊपर रख देते और क्यू नोट तो क्यू नोट कर जाता, आंसर आ जाता। क्या ऐसा कुछ हो सकता? तो हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट चार्ज लेकर आते हैं बाहर तक, एक भारतीय आवेश लेकर जाएंगे, बिंदु पी पे एक परीक्षण आवेश रख देते हैं अपनी मर्जी तक, और उस लाइन को यहाँ लिखते हैं। इसके लिए तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए बिंदु P पर, ध्यान तो सुनना, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश ब्राइट में लिख देना। कौन सा परीक्षण आवेश था, क्यू नोट रख देते हैं। देखा, एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हुई। हमें क्या याद करनी, विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कब ज्ञात कर सको, जब हमें बल पता हो। फिर बल कब लगेगा, जब दो आवेश हो। अब एक आवेश, कितने आवेश हो गए, दो आवेश हो गए, है नहीं, दो आवेश हुए नहीं। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं, रख दिया। अब बताओ कितने आवेश हो गए, दो आवेश हो गए। जैसे दो आवेश हुए तो आपको पता होगा, यहाँ लिख दो वी नो दैट का हम जानते हैं। अभी मतलब लिखना, हम जानते हैं दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है। लिख सकते हैं, कुछ बहुत बड़े कलाकार हो इस तरह ही लिख सकते हैं, हम जानते हैं दो आवेशों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है, उसे कूलम्ब बल कहते हैं। क्या कूलम्ब बल की परिभाषा पूछी थे, फालतू में एडजस्ट कर रहा है, ये टीचरों का काम हो, टाइम समय गवाना, समझे, तो समय बचाना। अभी तो जानते हैं, तो यहाँ लिख देना वी नो दैट। तो वी नो दैट इसका मतलब समझ जाएगा, आप पहले पढ़ गए कि दो आवेश के मध्य बल कार्य करने लगता है। उस बल का आपको सूत्र बताना चाहिए, 1 अपॉन कितना हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के चल रहा हूँ मैं, इसका मान 1 मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, के बीच में वायु, समझे। तो यहाँ क्या होगा, Q1 हो, Q1 की जगह क्या जाएगा, क्यू नहीं आ जाएगा, यहाँ क्या हो फिर क्यू नोट आ जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ तक तक आर स्क्वायर, समझे। तो F बराबर 1 अपॉन 4 फैक्टर नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकालना हमने, बल। इसे मान लेते समीकरण एक, बल तो निकालना ही नहीं, क्या निकालना, क्या आप विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जानते हो, ओरिजिनल फॉर्मूला, परिभाषा से फॉर्मूला आया था। तो यहाँ लिखेंगे 9, क्या लिखोगे, परिभाषा से। कौन सी भाषा, परिभाषा से क्या फॉर्मूला हो, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, सॉरी क्या होता है, F अपॉन क्यू नोट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। E बराबर, देखो ध्यान लगाएगा, E बराबर, यहाँ किसका मान लिखना है, F का। ये रहा F, जहाँ तक चीज दिख जाए ये लिख सकते हैं, F की जगह जहाँ दिख जाए ये लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले में परिभाषा E लिख दिया, बराबर भी लिख दिया, F की जगह ये पोर्शन लिखने वाले, F की जगह ये वाला पोर्शन लिखने वाले। बताओ ये पोर्शन है क्या, 1 अपॉन, क्या था पोर्शन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में क्या है, क्यू नोट तो क्या कट गया, क्यू नोट। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। हम तो हम हैं, फिर क्या काम है, ये तो निकालना था फॉर्मूला, E बराबर 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला। इस फॉर्मूले को और भी सुविधाजनक बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं, क्या आप जानते हैं 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, आप जानते हैं। E बराबर पिछली क्लास में बताया गया है, इसका मान 9 गुना 10⁻9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। आज के बाद आप एक बात याद रखिए, अगर किसी सवाल में कहा गया कि 20 कूलम्ब का आवेश, 20 कूलम्ब के आवेश से 20 मीटर की दूरी पर 20 कूलम्ब यहाँ रख देना है, 20 मीटर की दूरी पर आर का मान यहाँ रख देना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, E का मान निकालो, चला आएगा। यही तो मैंने निकल है नहीं, इसे कहते हैं फिजिक्स पढ़ाना। क्या कहते हैं, समझ में आया बात नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लो, यही नहीं है, ऑल सब्जेक्ट ऑलराउंडर, कुछ भी कोई सा भी मनपसंद सब्जेक्ट है नहीं। इसे बोलते हैं कंप्यूटर, क्लिक करो सब्जेक्ट पाओ और सेम टू हूबहू ऐसा ही पाओ जैसा चाहोगे। धन्यवाद, अभी धन्यवाद नोट करो, अभी तो और चलेगी क्लास। मजा नहीं आएगा, बताओ मजा नहीं आएगा, बस मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं। अब तुम ट्यूशन पढ़ने के लिए जाओगे, ट्यूशन पढ़ाएगा मास्टर, आगे बैठेगा, है नहीं, 45 मिनट पढ़ाएगा, फिर उठ के चल दोगे, है वो मास्टर भी क्या चीज़ देख कर दिल न धड़का, है नहीं। दिल धड़कना मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, दिल धड़कना मतलब खौफ, पढ़ाई के प्रति खौफ,
तुम गलत डायरेक्शन में लेके जाते हो और चीज़ों को। पता लग गया? हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है नहीं है, कारण के साथ बताया, कारण के साथ। लेकिन अभी इसके अंदर खामियां बताऊंगा अभी, लेकिन यहां तक सही है अभी। बेलिया क्या हुआ जो दिल खो गया। मेहनत करो बस अच्छे तरीके से, है ना। हटना नहीं बिल्कुल भी। 12वीं में कम से कम 12-13 घंटे की पढ़ाई चाहिए 12वीं में, ये मिनिमम 12-13 घंटे। अच्छा जो टॉपर के लिए बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल एवरेज जो बच्चा उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो फिर आओ, फिर कभी कभी आओ हवेली पे 4 महीने पहले आओ तो भी पास हो जाओगे, अच्छी तरीके से पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन में आपकी आ जाएगी, है ना। जब आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें लगता है आपको पूरे संमत भर मेहनत करनी चाहिए, संमत भर। बिहारी लैंग्वेज में बोलते संमत। अब देखना यूट्यूब पर जाकर वीडियो, मजा आएगा नहीं आएगा। रिविजन करना हो तो कोई प्रॉब्लम यहाँ मिस्टेक करी हो ना, आपको यहाँ समझ में ना आया हो बीच में, तो वहीं से देख सकते हो, समझे। नोट कर लिया, नोट कर लिया। यहां तक तो उसको मिटा देना चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने विद्युत अच्छी तीव्रता का सूत्र निकाल रहा, इसका मात्रा भी निकाल लो, विमा भी निकाल लो। तुम लोग पागल और महामूर्ख हो। विद्युत अच्छी तीव्रता तो एक ही हो, उसका मात्रक और विमा और मूल मात्रक वही होंगे जो पुराने वाले थे, तो कहीं बार बार निकालना, है ना। ये तुम्हारी तरह ये विद्युत अच्छी ये नहीं बदलने वाली, इसके मात्रा नहीं बदलने वाले। तुम कितना ही डांट लो, कितना ही फटकार लो, है ना, तुम नहीं बदलने वाले। तुम यूनिवर्सल। चलिए अब आपको बताता हूँ, न्यूमेरिकल बताता हूँ, न्यूमेरिकल लेटेस्ट न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल इसे घर से करना, न्यूमेरिकल जो मैं दे रहा हूँ ना इसे घर से करना। पिछले वाला जो फॉर्मूला था ना ई बराबर अपन की नोट, उसके ऊपर है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन लिखो 15 गुना 10 की घात माइनस के 4, 15 गुना 10 की घात माइनस के 4 गुलाम आवेश पर, 15 गुना 10 की घात माइनस के 4 गुलाम आवेश पर, 15 गुना 10 की घात माइनस के 4 गुलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। आवेश पर 15 गुना 10 की घात माइनस के 14, 15 गुना 10 की घात माइनस के 14, 15 गुना 10 की घात माइनस के 14 गुलाम आवेश पर 4.5 न्यूटन बल कार्य करता है। 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। 4.5 न्यूटन का बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। एक न्यूमेरिकल हो देता हूँ, ट्राई करना सर, नहीं तो फिर कल बोर्ड पर कराऊंगा सर। पहले इसका आंसर लिखो, जो ये न्यूमेरिकल दिया इसका आंसर लिखो। 3 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति गुलाम आना चाहिए इसका आंसर। 3 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति गुलाम। अगला न्यूमेरिकल लिखो, बड़े खतरनाक न्यूमेरिकल है, ये कर देना आपने जंग जीत के। क्वेश्चन लिखो, कल बोर्ड पर कराऊंगा न्यूमेरिकल। ये एक तेल की बूंद पर, एक तेल की बूंद पर
12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है, एक तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है। एक तेल की बूंद पर क्या लिखा, 12 पॉइंट क्या लिखा, एक तेल की बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है, 12 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश है। यह तेल की बूंद 2.55 गुना 10⁻14, यह तेल की बूंद 2.55 गुना 10⁻4, यह तेल की बूंद 2.55 गुना 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में, 2.55 गुना 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में, वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में संतुलित अवस्था में आ जाती है, संतुलित अवस्था में बनी रहती है, संतुलित अवस्था में बनी रहती है। यदि दिमाग लगाना, कभी वैसे ही छोड़ दो, हल्का हल्का दिमाग लगाना, चाहे बुक हिंट ले लेना, बुक में मिल जाएगा मेरे लिए, समझे। यदि तेल की बूंद का घनत्व, यदि तेल की बूंद का घनत्व 1.26 गुना 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है, यदि तेल की बूंद का घनत्व 1.26 गुना 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है, 1.26 गुना 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब, तब तेल की बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तब तेल की बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आंसर लिखो 9.8 गुना 10⁻, आर बराबर होना चाहिए 9.8 गुना 10⁻-17 मीटर। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक अल्फा कण 15 गुना 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक अल्फा कण 15 गुना 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आंसर आपका आना चाहिए 48 गुना 10⁻- 15 न्यूटन। लिख लिया ना। आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल।